थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रैफिक जाम थोड़ा सुबह सुबह ज़्यादा मिल जाता है तो कभी सही रहता है तो टाइम पे जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज आपके लिए ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए एक अच्छी भी खबर हो सकती है, जागरूक भी कर सकती है। बहुत सारी खबरें हम लेके आते हैं, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा सेशन लेट हो गया है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज कोर्स ऑफ द डे। हमने क्या कहा, टीचर्स एकेडमी आपके लिए कोर्स ऑफ द डे लेके आया हुआ है। पर डे हर एक टीचर का एक कहते हैं कोर्स ऑफ द डे रहता है। तो आज किसका है देखते हैं। आज जो कोर्स ऑफ द डे है यहाँ पर हम देखेंगे 1999 रुपया में किसका है, आज टीजीटी बायोलॉजी का है। आज देखेंगे टीजीटी बायोलॉजी का कोर्स है, यह कितने में है, मात्र 1999 रुपया में है। ठीक है, मात्र 1999 रुपया में टीजीटी बायोलॉजी का। ठीक, तो आप देख रहे हैं तो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा, आपको नोट्स मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें आपको मात्र कितने में मिलेगा, 1999 रुपये में मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ यह आपका 1 साल के लिए मान्य होगा, यह आपका 1 साल के लिए मान्य होगा। आइए, इसकी वैलिडिटी कब तक है, 24 घंटे तक है। 24 घंटे तक अगर आप इसका ऑफर उठा पाएंगे, इस ऑफर का फ़ायदा आप 24 घंटे के अंदर उठा पाएंगे। ठीक, तो आपका ये हो गया कोर्स ऑफ द डे। हमारे यहाँ नया बैच स्वतंत्रता बैच नाम से लॉन्च हुआ है, इसमें सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कोई भी कोर्स में अगर आपको जुड़ना हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार टेट, सभी में किसी में भी जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक खबर बहुत अच्छी आ रही है। अब चूंकि अध्यक्ष हमारी मिल गई हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, अध्यक्ष आ गई हैं, अभी तक था अध्यक्ष नहीं आएंगी तो क्या कैसे होगा। अब अध्यक्ष भी मिल चुकी हैं तो कुछ रास्ता साफ हो गया है। सबसे ज़्यादा रास्ता साफ हुआ है किसका, यूपी टीईटी का। यूपी टीईटी का आस जग गई, जो इतना साल से बंद पड़ी थी ना यूपी टीईटी, तो आस जग गई है। नई भर्तियों में टीईटी की उम्मीदें बढ़ी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा से लेकर मदरसों तक में शिक्षकों की, कर्मचारियों की भर्ती अब शिक्षा सेवा चयन आयोग, ध्यान रखिएगा, बेसिक, माध्यमिक, उच्च व्यावसायिक शिक्षा से लेकर मदरसों तक की में शिक्षकों मतलब मदरसा भी इसमें आ गया है। ये भी ध्यान दें, मदरसा भी नई शिक्षा में आ गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मचारियों की भर्ती अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए ही होनी है। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नई नियुक्तियों का भी रास्ता खुलेगा। सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में ही लगाया लगभग 5000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन तैयार है। देख रहे हैं, 5000 पदों पर अधियाचन के लिए तैयार है। आयोग को इन पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसी तरह बेसिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन भी 2 साल से नहीं हुआ है। 2000 हाँ नहीं हुआ है, आखिरी बार 2021 में इसके लिए विज्ञापन निकला था और अप्रैल 2022 में इसका रिजल्ट घोषित किया गया। तब से परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसका आयोजन कराता था। अब यह जिम्मेवारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। ऐसे में इस साल आखिरी तक टीटी का भी आयोजन किया जा सकता है। मतलब आखिरी तक, हाँ सब लोग जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं जरूर। मतलब आपका आखिरी सेशन तक क्या हो जाएगा, आखिरी लास्ट दिसंबर तक का रहा है आपका टेट आने की उम्मीद है। जो बीएड करके बैठे हुए हैं या डीएलएड करके बैठे हुए हैं उनके लिए एक उम्मीद जग गई है। हाँ, अब देखिए नए अध्यक्ष के आते ही निशाले की शुरू कराई जाएगी पदों, रिक्त पदों की गिनती। तो देखिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, नए जब से नए आपको अध्यक्ष मिल गए हैं, क्या मिल गए हैं, नए अध्यक्ष मिल गए हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले रिक्त पदों की गिनती कराएगी। भैया अभी क्या है, अभी तो मान लीजिए टीचर का पद जो 2022 में फॉर्म आया था, तो आपको क्या कराएगा, आपको रिक्त पदों की जानकारी देगा। भैया नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय ने शुरू कराई, देखिए कराएगी नहीं कराई, तुरंत काम शुरू हो रहा है। रिक्त पदों की गिनती मतलब आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू हो गई है, अभी नहीं कराएगा, ये करेगा। बिल्कुल फॉर्म में है इस बार, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। अब देखिए हाँ, या नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय की शुरू कराएगी रिक्त की पदी। अब चलिए एक खबर और है आपके लिए, आपके जो भाई बंधु होंगे घर के होंगे, बीए बीएससी गणित में प्रवेश आज से पहला कटऑफ जारी हो गया है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो रही है, पहले इसको ध्यान रखिएगा कि बीए बीएससी गणित में प्रवेश आज से पहला कटऑफ जारी हो गया है। बीकॉम और बीएलएलबी दाखिले के लिए दूसरा कटऑफ हुआ जारी। ठीक है, आप जो है अगर आपका कोई जूनियर घर का है आप जो है इस पर कर सकते हो। हाँ, मैं भी चर्चा करूंगा। हाँ,
अध्यक्ष मिली, अब परीक्षा नियंत्रक का इंतजार। अब एक तो प्रक्रिया पूरी हो गई, एक प्रक्रिया क्या हो गई, एक प्रक्रिया यह पूरी हो गई कि आपके अध्यक्ष मिल गए हैं। अब किसका इंतजार है, अब परीक्षा नियंत्रक का इंतजार है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन के साल भर बाद प्रोफेसर कीर्ति पांडे के रूप में नियमित अध्यक्ष तो मिल गई है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का इंतजार अब तक पूरा नहीं हो सका है। यही नहीं, उप सचिव के 4 सृजित पदों में से केवल एक पर कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत है। ऐसे में नए आयोग को यदि सरकार और प्रतियोगी छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप तेजी से चयन प्रक्रिया शुरू करनी है तो नियमित अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है। इसमें परीक्षा नियंत्रक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। इस पद पर नियमित अधिकारी तो दूर, कार्यवाहक तक की तैनाती नहीं की गई है। परीक्षा समिति का चेयरमैन आयोग का अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव शामिल होंगे। अधिनियम के अनुसार आयोग की परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी सभी कार्यों नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा नियंत्रक होगा, जो आयोग एवं परीक्षा समिति उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा। मतलब समझिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अध्यक्ष के जितना अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है उतना ही परीक्षा नियंत्रक भी इंपॉर्टेंट है। भैया जब परीक्षा नियंत्रक ही नहीं रहेगा तो भाई परीक्षा कैसे होगी। अभी तक तो अध्यक्ष आ गए, तो अब जल्दी से जल्दी इनका भी मुझे लग रहा है कि जल्द ही आपके ये परीक्षा नियंत्रक भी आ जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहा है आ जाएंगे। कार्यभार नहीं कर सके नवनियुक्ति अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे को सोमवार को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त नहीं होने के कारण वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन में उनके कामकाज संभालने की उम्मीद है। ठीक, नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों का काम पकड़ेगा रफ्तार। आयोग में अब तक परीक्षा नियंत्रक की नहीं हो सकी तैनाती। उप सचिव के 4 पदों पर नियमित अफसरों की नियुक्ति नहीं। ये 2 चीजें भी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हाँ ठीक है, नए अध्यक्ष आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू। मैंने बताया ना कि 4163 पदों पर आपका शुरू हो गया है। हाँ, अब देखिए एक और लड़ाई चल रही है। 69,000 को लेकर के। 69,000 से आप परिचित होंगे। 69,000 को लेकर लड़ाई चल रही है, जहां 5 सितंबर को महाधरना रखा गया है। 5 सितंबर को धरना रखा गया है किसे 5 सितंबर को। उसके पहले क्या हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास। केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर की हाईकोर्ट के आदेश के पालन की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच के आदेश का पालन कराने की मांग कर रहे थे। यहाँ उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। बाद में उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। ठीक है, अब प्रमुख मांगे क्या है, ये क्यों हो रहा है। प्रमुख मांगे यह है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए, पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए, नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेवारी दी जाए। अब देखिए ये मामला जो आरक्षण चल रहा है, एक पुरानी मेरिट लिस्ट कैंसिल करके, मेरिट लिस्ट जो बनी थी उसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया गया है। नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, ये हाईकोर्ट का आदेश है 3 महीने के भीतर। उसी लिए जो है बच्चे घेराव कर रहे हैं कि भैया इसमें हाईकोर्ट का फटाफट आप आदेश मानिए और इस पे काम तेजी से कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए ये खबर है। ठीक, हाँ ये तो आपका कोर्ट का था मैटर। चलिए अब एक खबर और आपको वनडे के लिए आई है। ये आपका महत्वपूर्ण खबर था शिक्षा संबंधी। हाँ, जल्द ही 40,000। अब जो आपके घर में वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी आज का न्यूज है। जल्द ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती मुख्यमंत्री योगी ने की घोषणा। 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। मतलब पुलिस वाले के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे ही आपका ये आएगा, क्या बोलते हैं, 60,000 का रिजल्ट आएगा, उसके आते ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती शुरू हो जाएगी। जो आपके घर में इस फील्ड से जुड़े हो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो ये हमारा आपका क्या था, ये आपका ये था, तो आज की प्रमुख खबर थी। ये आपका हाईकोर्ट कल मैंने बताया हुआ था। ये हमारे यहाँ सारे कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DSSB, जीडीसी, यूकेएलटी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, बिहार स्टेट, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सारे कोर्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। आपके लिए एक चीज़ लाया है। क्या लाया है, अगर आपको टीचर से सीधे जुड़ना है, अपने अपने विषय को, डाउट सेशन को लेकर, नोट्स को लेकर के, पढ़ने को लेकर के, तो आप कैसे जुड़ सकते हैं। आपको यह स्कैन करना पड़ेगा। आप ये स्कैन कर लेंगे, व्हाट्सएप स्कैन है, स्कैन करते ही क्या हो जाएगा, आप उनसे सीधे जुड़ जाओगे, अपने चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ऐसे सारे टीचरों का हमारे यहाँ है। हर एक टीचर का आप देख सकते हैं, सबका हर एक टीचर का बना हुआ है। आप इसको
को देख सकते हैं, हर एक टीचर का जो आप जिनसे तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है जूलॉजी, हाँ ये सारी चीज़ें थी। ठीक, तो अब मेरे प्यारे साथियों मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब अध्यक्ष आ गई हैं तो आपकी जिम्मेवारी है पढ़ने की। अभी तक हाँ एक मामला करें कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मामला मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। 68,500 को जो 68,500 में जो 27,000 की वैकेंसी, 27,713 की जो वैकेंसी आई है, बच्चे कहाँ पहुँच गए हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। इसकी खबर मैं पूरी लेके आऊँगा, अभी इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आपको लिए, भाई क्यों पहुँच गए, क्या है, आगे क्या होगा, इसके लिए भी मैं खबर लाऊंगा जो 27,713 है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो फैसला हाई कोर्ट का आया है वही फैसला आएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। 27,713 पे भी आपके पद आने हैं, आप निश्चिंत होकर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है ना कि क्या उचित है क्या अनुचित है। भले मामला गया है लेकिन वैकेंसी आपकी आनी ही आनी है। ठीक, तो आप लोग बस अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए, पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी मत सोचिए। ठीक, क्योंकि आपका ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने आप कैसे हैं जो कि बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। अगर इसमें आपने लापरवाही कर दी तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप पढ़ते रहिए। तब तक क्या बोलते हैं, कोई भी डाउट होगा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है। किसी विषय में एडमिशन लेना होगा एडमिशन ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे वर्ग 2 मेंस हिंदी क्लास पर डे मेरी चलती है। तो आप जिनका वर्ग 2 मेंस की तैयारी चल रहा हो हिंदी से, तो आप 12 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।